अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज की वीडियो ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम होने वाली है जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज है। फिलोपियन ट्यूब उनकी बंद है, एक ट्यूब बंद है या दोनों ट्यूब्स बंद हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं और हमल कंसीव नहीं हो रहा तो आप उसके लिए क्या करें, क्या टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें, कौन सी डाइट लें जिससे आपकी ट्यूब्स खुल जाएं और हमल आपको जल्दी कंसीव हो जाए। अब यहाँ पे ऑनेस्टली पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, दोनों ट्यूब्स आपकी बंद हैं। अब ट्यूब्स जो बंद होती हैं वो ब्लॉकेज भी दो तरह का होता है। पहला तो होता है कंप्लीट ब्लॉकेज कि दोनों ट्यूब्स मुकम्मल तौर पे बंद हैं, और दूसरी होती है पार्शियल ब्लॉकेज, यानी मुकम्मल बंद नहीं है, जो ट्यूब का रास्ता है, सुराख है, वो थोड़ा बंद है, थोड़ा खुला है। तो अगर तो पार्शियल ब्लॉकेज है पस की वजह से या किसी और वजह से तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ हमल कंसीव किया है इन टिप्स को फॉलो करके। मैं ये नहीं कहता कि अगर दोनों ट्यूब्स का कंप्लीट ब्लॉकेज है तो इन्हीं रेमेडीज से ठीक हो सकता है, लेकिन जिनको पार्शियल ब्लॉकेज है या एक ट्यूब बंद है, जिन ख़वातीन को डॉक्टर ने बताया है कि ट्यूब्स का मसला है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि जैसे बाकी ख़वातीन को हमल कंसीव हुआ है, आपको भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करके हमल कंसीव हो जाए। डॉक्टर ने आपको कह दिया है जी आपकी ट्यूब्स बंद हैं, आप सिर्फ ऑपरेशन करवाएं या IVF ही आपके लिए वाहिद हल है। तो इस वीडियो के अंदर सादा और मौसर तरीके आपको बताऊंगा। घर बैठे सिर्फ 7 दिन के अंदर आप इनको फॉलो करके इम्प्रूवमेंट देखेंगे और बहुत से केसेस में बगैर ऑपरेशन के नेचुरल प्रेगनेंसी मुमकिन हो जाती है। आखिर तक सुनिएगा क्योंकि दरमियान में एक ऐसा घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जो इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में मदद देता है, और इन्फेक्शन बड़ी वजह होती है ट्यूबल ब्लॉकेज की। इस वीडियो को देख के अपनी ट्यूब्स को नेचुरल तरीके से ठीक करें और जल्दी हमल कंसीव करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज होती क्यों है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं और बेबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, वहाँ से गुजरने का रास्ता स्पर्म का या एग का नहीं रहता। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर अमूमन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं या IVF का मशवरा देते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन भी नहीं होता। कुछ लोगों को माली मसाइल होते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो ऑपरेशन कैसे करवाएं, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बगैर ऑपरेशन के ट्यूब्स खुल सकती हैं? अगर ट्यूब्स के अंदर पानी भरा है या पस है, हाइड्रोसल्फिंक्स है, क्या वो खुश्क हो सकता है? और क्या नेचुरल तरीके से कंसीव किया जा सकता है? जी हाँ, मुमकिन है। और यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे केसेस हैं जहाँ हमने ट्यूबल ब्लॉकेज के बावजूद नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करवाई है इन टिप्स की मदद से। तो इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब ट्यूबल ब्लॉकेज होती क्यों है, इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह इन्फेक्शन होता है। ख़ास तौर पे पेल्विक एरिया का जो इन्फेक्शन है, जिसे PID कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर पहले कोई सर्जरी हुई है तो भी ट्यूब्स आपकी मुतासर हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता बंद हो सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन में ऐसा होता है कि जब वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चा नहीं चाहती तो DNC करवाती हैं। अगर ये प्रोसीजर सही तरीके से ना हो या अंदर इन्फेक्शन रह जाए तो इसकी वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है और फिर अगली बार कंसीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखें कि DNC एक हसास प्रोसीजर होता है, अगर सही तरीके से ना किया जाए तो मुस्तकबिल में आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। एक और बड़ी वजह है TB की। अगर आपको पहले TB रही है तो इसका असर यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब्स पर पड़ता है। TB अक्सर ट्यूब्स को नुकसान पहुंचाती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको भी जहन के अंदर रखिएगा जब आप अपने बाकी टेस्ट करवाएं, ख़ासतौर पे HSG टेस्ट ट्यूबल ब्लॉकेज को देखने के लिए, तो TB के टेस्ट भी साथ में करवाएं। इसी तरह अगर आपको कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, बच्चा ट्यूब में रुक जाता है, तो ऐसी हालत में एक ट्यूब निकालनी पड़ती है और दूसरी भी फिर ट्यूब कमज़ोर हो जाती है। बहुत सी ख़वातीन यही शिकायत करती हैं कि एक ट्यूब निकल गई है, दूसरी ठीक है, फिर भी हमल कंसीव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि दूसरी ट्यूब भी कहीं ना कहीं मुतासर है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही। एक और हालत होती है जिसे हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं।
ट्यूब मुकम्मल ब्लॉक नहीं होती, लेकिन इसमें सोजन आ जाती है और गंदा पानी भर जाता है। ये पानी भी कंसीव करने में रुकावट पैदा करता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस पानी को कम करके नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना मुमकिन बनाया जा सकता है। अब सोचें, अगर रास्ता ही बंद है तो कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी? इसलिए डॉक्टर अक्सर IVF का मशवरा दे देते हैं। अब जी बात करते हैं कि पहले आपको पता कैसे चलेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया, HSG टेस्ट होता है, लेप्रोस्कोपी या स्टेरोस्कोपी आप करवा सकते हैं। इन टेस्ट से आपको मालूम हो जाता है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं और यूट्रस की हालत क्या है। अब इसका सबसे अहम हिस्सा वीडियो का कि क्या खाएं और क्या ना खाएं अगर ट्यूब्स बंद हैं। अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है तो अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट शामिल करें, जैसे कि लीमू, माल्टे, कीवी। ये आपकी बॉडी को साफ़ करते हैं और इन्फेक्शन को कम करने में मदद देते हैं। और एक और अहम चीज़ कि जंक फूड आपको मुकम्मल छोड़ना होगा, जैसे कि समोसे हैं, पकोड़े हैं, बर्गर है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, फ्राइड फूड, चीनी वाले जो खाने हैं, इनकी बजाय सादा डाइट घर पे इस्तेमाल करें। सिगरेट है, अल्कोहल है, इससे परहेज़ करना है, क्योंकि आपकी फर्टिलिटी को ये चीज़ें ख़राब करती हैं, फ़ैलोपियन ट्यूब की सेहत को भी मुतासर करती हैं। सिर्फ ट्यूब खुला होना ज़रूरी नहीं है हमल के लिए। याद रखें, हार्मोन का बैलेंस होना, ओवुलेशन सही तरीके से होना, ये भी ज़रूरी है, तभी हमल कंसीव होता है। अब आ जाते हैं घरेलू इलाज की तरफ। सबसे बेहतरीन चीज़ है फर्टिलिटी मसाज। ये आपने कैस्टर ऑयल से करना है। अरेंड का जो तेल है वो ले लेना है। पीरियड ख़त्म होने के बाद शुरू करें और फर्टिलिटी मसाज 10 से 15 मिनट तक आप करें। खाली पेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैस्टर ऑयल से हल्का गर्म करके अपनी बेली के ऊपर नाभ से नीचे आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है नीम गर्म ऑयल से। और मसाज करने के बाद आपने आधा घंटा कम से कम रिलैक्स कंडीशन के अंदर वहीं पे लेटे रहना है। और ये जो फर्टिलिटी मसाज है आपने अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद शुरू करना है और 10 दिन तक इसको जारी रखना है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। फिर मसाज करने के बाद आपने कैस्टर ऑयल पैक भी अप्लाई करना है। कैस्टर ऑयल पैक कैसे लगाते हैं बेली के ऊपर, ऑलरेडी वीडियो मेरी मौजूद है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में भी ऊपर आपको मिल जाएगा। और साथ में आपने वार्म जो बॉटल है पानी की गर्म, उससे सेंक भी करना है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो यूट्रस है, ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, यहाँ पे स्टिमुलेशन होगी, मैक्सिमम ब्लड की सप्लाई जाएगी। जब खून ज़्यादा जाएगा तो आपकी ट्यूब्स की तरफ भी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। जो एडहेरेंस छोटे छोटे अगर कहीं पे बने हुए हैं ट्यूब्स आसपास के स्ट्रक्चर से अगर जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा करने से ट्यूब्स को खोलने में आपको आसानी होगी। अब साथ में आपने यहाँ पे योगा को भी ऐड करना है। फर्टिलिटी की एक्सरसाइजेस अगर आप नेट के ऊपर सर्च करें आपको पता चल जाएगा कौन सी आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन 3 बेहतरीन आसन आपको बता देता हूँ जो आपने हर सूरत में अपनी रूटीन के अंदर शामिल करने हैं। ये ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। इनमें सबसे पहले जो पोजीशन है वो लेग अप द वॉल पोजीशन होती है, इसको आपने करना है। और दूसरा जो पोज है वो है रिक्लाइंड बाउंड एंगल पोज, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप कोशिश कर सकती हैं एक्सरसाइज करने की। और तीसरा यहाँ पे है जी बाव पोज, तो इसको भी आप ट्राई करें। ये तीनों पोजेस जो हैं आपकी यूट्रस की हेल्थ को भी अच्छा करते हैं और आपके फैलोपियन ट्यूब को जो पार्शियल ब्लॉकेज अगर कहीं पे उनके अंदर है उसको खोलने में भी हेल्प करते हैं। अब एक ज़बरदस्त चीज़ है काली किशमिश। रात भर पानी में भिगो के 10 से 15 दाने रख दें, सुबह खाली पेट उसको खाएं। ग्रीन टी भी आप ले सकती हैं, ये भी फ़ायदेमंद है। और विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब वो नुस्खा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, 1 कप पानी लें, इसमें थोड़ा सा कद्दूकश करके अदरक डाल दें अपने थंब के बराबर, आधी चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चुटकी हल्दी। इसे 5 मिनट तक उबालें, छान कर नाश्ते के बाद पी लें। ये तीनों चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, अंदर से बॉडी की सोजिश को कम करती हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं और यही इन्फेक्शन ट्यूब्स को बंद करता है। जब इन्फेक्शन कम होगा तो ट्यूब्स भी बेहतर होंगी और कंसीव करने में भी आपको आसानी रहेगी। आखिर में अगर आपके पास टाइम है तो विजाइनल स्टीम भी आप कर सकती हैं, ये भी ट्यूब्स खोलने में मदद देता है प्रोसेस। अगर आप इन तमाम टिप्स को सही तरीके से फॉलो करें तो बगैर ऑपरेशन और बगैर IVF के भी प्रेगनेंसी मुमकिन है। अगर आपको पार्शियल ट्यूबल ब्लॉकेज है, बहुत सी खवातीन ने दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होने के बावजूद कंसीव किया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों, उम्मीद हमेशा मौजूद होती है। अगर आपने बहुत कुछ ट्राई किया है तो इसे भी ट्राई करें, हो सकता है कि इसको ट्राई करने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए।
वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।